आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज की जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट की है। ट्रेन ड्राइवर की गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चन और सिलेबस आता है उसको हम कवर आज से कर रहे हैं। ये हमारे चैनल पर वीडियो आप कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। उससे क्या होगा, उससे आपको जब भी चैनल पे वीडियो आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई भी बड़ा अपडेट अगर आता है तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ये एक इससे फायदा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? सबसे पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वह है तकनीकी भाषा है या टेक्निकल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से किसी मशीन या पुर्जे, पार्ट्स, भवन हो गया, संरचना के आकार मतलब शेप, माप, डायमेंशन, निर्माण विधि, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल तथा अन्य आवश्यक जानकारियों को मानक नियमों, ठीक है, ISO और BIS स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक नियमों के अनुसार चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको भवन बनाना है, आपका घर का एक नक्शा बनाना है और उस नक्शे को बनाने के लिए उसमें जो डायमेंशन दी जाती है वो डायमेंशन की जिक्र की गई है। क्लियर? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक तकनीकी भाषा है, टेक्निकल लैंग्वेज है। जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। टेक्निकल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से किसी मशीन, पुर्जे, भवन, संरचना के आकार या माप, डायमेंशन, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, जो उसको बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी सारी डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग में होगी। ये एक ड्राइंग में ये सारी चीजें होती हैं और सभी मानकों के अनुसार होती हैं, उसमें प्रदर्शित किया जाता है ड्राइंग में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ये होती है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता क्या है? मशीनों के पुर्जों को सही निर्माण के लिए इसका यूज हमें आता है। अगर हमारे पास ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो हम मशीन के पुर्जे को सही निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं है, हमारे पास उसकी डायमेंशन नहीं है, कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, किसी भी तरह की हमारे पास में डायमेंशन नहीं है, तो क्या मशीन का पुर्जा बन पाएगा? कोई डायमेंशन ही नहीं है तो क्या मशीन का पुर्जा बन पाएगा? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि मशीन का पुर्जे का निर्माण हमको सही निर्माण करना है, उसका हमें एग्जैक्ट सही निर्माण करना है। दूसरा है डिजाइन को सभी तक एक समान रूप तक पहुंचाना है। अगर हमारे पास डिजाइन है तो सभी तक एक समान रूप से पहुंचाने का कार्य करती है। थर्ड जो पॉइंट है निर्माण में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो हमने करनी है उसमें त्रुटियां कम करने के लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास में ड्राइंग ही नहीं है तो उसमें हमारे को गलतियां होने की संभावना है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ड्राइंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं 1, 2 और 3 और ये 4। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन भी है निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में त्रुटियां कम करने के लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटियां कम हो, तो इसीलिए भी हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता होती है। चौथा जो पॉइंट है निरीक्षण, मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए या उसकी गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए, गुणवत्ता बराबर बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक तो क्वालिटी हमको सही मिल रही है किसी एक पीस में और दूसरे पीस में वो क्वालिटी नहीं आ रही है, तो हमें उसका इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है कि सभी प्रोडक्शन मेरे को लगातार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मतलब उसकी गुणवत्ता को नियंत्रण करना है, एक ही क्वालिटी का पीस बनता रहे। इसीलिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता है। जो लास्ट पॉइंट है मशीनों की मरम्मत
और रख रखाव में आसानी होती है इससे, ड्राइंग से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या होता है, मरम्मत में और रख रखाव में, मेंटेनेंस, मरम्मत या रख रखाव मेंटेनेंस में हमें बहुत इसकी जरूरत होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्लियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य प्रकार। पहला होता है स्केच। स्केच में क्या होता है, इसको हाथ के द्वारा बनाया जाता है चित्र को, स्केच के द्वारा। सेकंड होता है वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग में क्या होता है, निर्माण के लिए उपयोग होने वाली, इसमें विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, निर्माण के लिए, अगर हमको निर्माण करना है किसी भी चीज का, अगर हमें निर्माण करना है तो उसकी विस्तृत जानकारी होती है, वर्किंग जो ड्राइंग होती है, वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट होता है असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग में क्या क्या होता है, इसमें मशीन के भागों को जोड़कर दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन के भागों को जोड़कर दिखाया जाता है कि ये पार्ट ऐसे जुड़ेगा, ये पार्ट ऐसे जुड़ेगा, और फाइनल असेंबली आपकी ये तैयार होगी। तो इस जो ड्राइंग होती है इसको असेंबली ड्राइंग बोलते हैं। जो पार्ट को असेंबल करने के बाद में जब मशीन पूर्ण रूप से बनती है तो उसे हम असेंबली ड्राइंग बोलते हैं। जो चौथा जो पॉइंट है वो है डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग में क्या होता है, किसी भी भाग का पूरा विवरण दिया होता है, किसी भी मशीन का पार्ट का पूरा विवरण दिया होता है, उसको हम डिटेल ड्राइंग बोलते हैं, डिटेल ड्राइंग। क्लियर। ऑर्थोग्राफिक जो ड्राइंग होती है उसको हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तीनों व्यूओं को हमको वस्तु में प्रदर्शित करती है। उसका फ्रंट व्यू ऐसा होगा, टॉप से ऐसे दिखेगी, साइड से ऐसे दिखेगी, तो उसके तीनों व्यू जरूरी होते हैं, जिससे हमें पार्ट का एक आइडिया लग जाता है कि ऊपर से ऐसी दिखेगी, फ्रंट से ऐसे दिखेगी, साइड से ऐसे दिखेगी। तो तीन व्यू होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। नेक्स्ट है आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें वस्तु का 3D ड्राइंग होता है। 3D ड्राइंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक ड्राइंग में दिखाता हूं आपको, इस तरह से बना। मेरे पास में एक मैचेस बॉक्स है, मैच बॉक्स। तो ये मैच बॉक्स से मैं बनाने की प्रयास कर रहा हूं इसको, ये इस टाइप का बनेगा। ठीक, ये ठीक है, इस पे यहाँ पे आपका वो लगा हुआ है जिससे आप तीलियां को जलाते हैं, मैच बॉक्स है ये। ठीक, ये तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसकी हाइट कितनी है ये दिखाई दे रही है। क्लियर, हाइट कितनी है ये दिखाई दे रही है। इसका चौड़ाई कितनी है ये दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी लंबाई कितनी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लंबाई। क्लियर, यहाँ पे आपको लंबाई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो बनाई जाती है उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो ये इस तरह से होते हैं। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में क्या होता है, ये अगर मान लेते हैं ये हमारा फ्रंट है, इसको मैं एफ बोल देता हूं, और इसको मैं साइड बोल देता हूं, और ये वाला ऊपर है इसको मैं टॉप बोल देता हूं, टॉप। ठीक, तो ये फ्रंट में मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, फ्रंट में मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। क्लियर, यही तो दिखाई देगा मुझे, बाकी पीछे का मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड को मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, क्योंकि साइड में मुझे चौड़ाई दिखाई देगी, ऊंचाई दिखाई देगी। यहाँ पे मुझे लंबाई दिखाई देगी और ऊंचाई दिखाई देगी। अगर मैं इधर से देखूंगा, फ्रंट से देखूंगा, बाकी तो सब छुप जाएगा क्योंकि बराबर डायमेंशन का है। इधर से अगर मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप में मुझे क्या दिखाई देगा, ये वाला पार्ट मुझे दिखाई देगा टॉप से। ठीक, ये टॉप से मुझे दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि उसकी मुझे चौड़ाई दिखाई देगी और लंबाई दिखाई देगी। ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाई जाएगी, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के तत्व मतलब एलिमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। पहला होता है रेखाएं होती हैं, माप होता है, डायमेंशन होता है, स्केल होता है, कुछ सिंबल प्रतीक होते हैं, सेक्शन होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन होते हैं, और टॉलरेंस होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम रेखाओं की बात करें, लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, लाइन
पहला लाइन होता है दृश्य रेखाएं, ठीक है, जिनको हम ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं या विजुअल लाइन भी बोलते हैं। इनका प्रकार क्या होता है, ये मोटी सतह लाइन होते हैं, कंटिन्यूटिव थिक लाइन, ठीक है। इनका प्रतीक क्या होता है, इस तरह से इनको लाइन को खींचा जाता है, ठीक है। इनका उपयोग की बात करें, वस्तु की दिखाई देने वाली बाहरी सीमाओं को प्रदर्शित करने का काम करती हैं। बाहरी जो लाइन है उनको प्रदर्शित करने का काम करती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास में एक ये पाइप है, ये मेरे पास पाइप है, क्लियर, ये मेरे पास पाइप है, ठीक। तो इसकी जो ऊपर की लाइन है वो तो मुझे दिखाई देंगी, लेकिन जो अंदर की लाइन है वो नहीं दिखाई देंगी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये प्रतीक ये इस टाइप से है। अदृश्य लाइन मीन्स हिडन लाइन है। सेकंड जो लाइन होती है उनको हम हिडन लाइन बोलते हैं। हिडन लाइन, हिडन लाइन क्या होती है, पतली टूटी लाइन होती है, पतली टूटी हुई लाइन होती है और पतली, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये होता है इस टाइप से। इनका उपयोग क्या होता है, वस्तु के ऐसे भाग जो दिखाई नहीं देते हैं, वस्तु के ऐसे भाग होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे अभी मैंने पाइप बनाया तो उनको हम अदृश्य लाइन, हिडन लाइन बोला जाता है, हिडन लाइन। सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन में क्या होता है, इनका प्रकार क्या होता है, पतली ये डैश डॉट लाइन होती है, डैश डॉट लाइन। आप प्रतीक इनका ऐसा है, इनको दर्शाया जाता है। इनका उपयोग है वृत्त बनाना, छेद बनाना, होल, सिलेंडर बनाना या सममित सिनेमेटिकली वस्तु बनाना। वस्तुओं का केंद्र दिखाने के लिए इन रेखाओं का उपयोग हम लोग करते हैं। इनको सेंटर लाइन बोलते हैं और इनका प्रतीक इस तरह से होता है, इनको इस तरह से दिखाया जाता है, ये डैश लाइन, डॉट डॉट डैश लाइन इनको। नेक्स्ट पॉइंट है आयाम लाइन, जिनको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। इनका प्रकार पतली सतह रेखाएं होती हैं जिनके दोनों सिरों पर, जिनके दोनों सिरों पर एरो बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से बने होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपको एरो दिखाई देंगे, इस तरह से आपको एरो दिखाई देंगे। इनको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लंबाई को बताने के लिए, चौड़ाई को बताने के लिए, ऊंचाई बताने के लिए या किसी अन्य माप को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए इन लाइनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी विस्तार लाइन, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या क्या होती है, इनके प्रकार क्या होता है, ये पतली सतह रेखा होती है, ठीक है, पतली सतत रेखाएं होती हैं। इनका प्रतीक अगर हम बोले तो कुछ इस टाइप से ये होती हैं। इनका उपयोग क्या है, डायमेंशन लाइन को वस्तु से जोड़ने के लिए इनको देखा जा सकता है। डायमेंशन लाइन को वस्तु से जोड़ने के लिए मतलब कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये एक ड्राइंग है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्रिक है, ईंट, ठीक, ये मेरे पास है, ठीक, और ये मान लेते हैं ये इस टाइप से है, ठीक, और ये यहां से इस टाइप से, क्लियर। अब मेरे को इसकी हाइट दिखानी है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये इसकी हाइट आपको पता है एग्जैक्ट कितनी है। तो ये जो लाइन मैंने खींची और ये लाइन खींची, ये विस्तारित या विस्तार लाइन बोली जाती है, एक्सटेंशन लाइन। और इनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसकी मुझे हाइट दिखानी है, वो मैं किससे दिखाऊंगा, डायमेंशन लाइन से। और डायमेंशन लाइन मुझे दोनों तरफ एरो लगाना पड़ता है। तो ये जो लाइन मैंने खींची, ये लाइन खींची और मैंने ये जो लाइन खींची, इन लाइन को हम लोग विस्तार लाइन या एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। तो एक्सटेंशन लाइन कुछ इस तरह से ड्राइंग में हमको दिखाई देती है, एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट है आपका लीडर लाइन। लीडर लाइन में क्या होता है, इनका प्रकार पतली रेखाएं जिनके एक सिरे पर तीर होता है, एक सिरे पे तीर होता है। प्रतीक आपका इस तरह से रहेगा, मतलब इनकी जो पतली रेखाएं होती हैं और इनकी वन साइड पे इनका तीर का निशान बना होता है, ठीक है। इनको हम लीडर लाइन बोलते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, किसी मशीन का भाग का नाम नोट करने के लिए या संकेत दिखाने के लिए। मेरे पास कोई मशीन है, मान लीजिए ये मेरे पास एक मशीन है, ये मेरे पास एक गियर है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक गियर है, ठीक, और यहाँ पे ये मेरे को सॉफ्ट का यहाँ पे ये कीबे दिया गया है। तो मैं एक लाइन इस तरह से खींचूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा कीबे, की और बे,
ये तो मैंने ये जो यूज किया इसको बोलते हैं लीडर लाइन, है ना। ये लाइन जो यूज किया लीडर लाइन, इस तरह से। तो बच्चों ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है? ये मोटी होती है और डैश डॉट रेखाएं होती हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और यहाँ फिर सिंगल, इस तरह से होती है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? यह बताने के लिए कि वस्तु को कहां से काटकर सेक्शन व्यू बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि वस्तु को काटकर कहां से सेक्शन व्यू बनाया गया है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल एक रॉड है और यहाँ पे मुझे कट करना है, ठीक। और कट करने के बाद में मुझे यहाँ दिखाना है कि ये मैंने सेक्शन यहाँ से काटा हुआ है, ये जो सेक्शन है ये मैंने यहाँ से काटा है। तो यहाँ मुझे दिखाने के लिए मुझे ये लाइनों का यूज करना होगा। ये बताया, इसका उपयोग यह बताने के लिए कि वस्तु को कहां से काटकर सेक्शन व्यू बनाया गया है। सेक्शन व्यू कहां से बनाया गया है, वस्तु को कहां से काटा गया है। तो मुझे यहां से काटा गया है, मैं यहां दिखाऊंगा इस लाइन के माध्यम से। तो ये इस तरह से कटिंग प्लेन रेखाएं हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन को हम हैचिंग लाइन भी बोलते हैं। ये इनका प्रकार है, ये पतली तिरछी रेखाएं होती हैं लगभग 45 डिग्री पे। तिरछी कितने डिग्री पे होती है? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे तिरछी होती हैं। इनका प्रतीक की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से ये दिखती हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? कटे हुए भाग को, जो कटा हुआ भाग है उस सेक्शन भाग को दर्शाने के लिए। मान लीजिए मैंने ये जो भाग है इसको कटिंग किया है सिलेंड्रिकल एक रॉड में से, इस रॉड में, और तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस सेक्शन के माध्यम से इनको 45 डिग्री पे इनको इस तरह से दिखाऊंगा। ये एंगल जो रहेगा झुकाव जो मेरा 45 डिग्री रहेगा, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री का बोलूंगा तो जो मेरा ये वाला एंगल रहेगा, ये जो मेरा एंगल रहेगा, ये मेरा एंगल 45 डिग्री रहेगा, ठीक। तो सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन इस तरह से बनाई जाती है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फैंटम रेखाएं, ठीक है। फैंटम लाइन, फैंटम लाइन में क्या होता है? इनका प्रकार क्या होता है? लंबी छोटी छोटी डैश वाली रेखा होती हैं, लंबी और छोटी छोटी, ठीक है। लंबी छोटी छोटी डैश रेखा होती है, जैसा आप देख सकते हैं ये लंबी है, ये छोटी है, ये छोटी है, फिर लंबी है और फिर छोटी है, फिर छोटी है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्तु की काल्पनिक स्थिति या चलने की सीमा, मोशन पाथ हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। आपने सीएनसी में देखा होगा, सीएनसी मशीन में जो टूल का पाथ है वो इस तरह से आपको इंडिकेट करते हुए आपका टूल मूव करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं, जिनको हम फैंटम लाइन बोलते हैं। परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे जरूर। विजुअल लाइन है, सबसे मोटी रेखाएं होती हैं। हिडन लाइन टूटी रेखाएं होती हैं, ठीक है। सेंटर लाइन वृत्त और सॉफ्ट के केंद्र को दिखाती हैं। सेक्शन लाइन जो है वो 45 डिग्री कोण पे बनाई जाती है। सेक्शन लाइन कितने कोण पे बनाई जाती है? 45 डिग्री के कोण पे बनाई जाती है। और डायमेंशन जो लाइन है दोनों सिरों पे एरो होता है, दोनों सिरों पे क्या होता है? एरो होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर मिलते हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत बनाए जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे जरूर। स्केल क्या होता है? स्केल के बारे में हम देखें कि स्केल क्या होता है। तो स्केल की जो डेफिनेशन है, स्केल वह निश्चित अनुपात या रेशियो है जिसके अनुसार किसी वस्तु के वास्तविक आकार मतलब एक्चुअल साइज को ड्राइंग शीट पर बड़ा या छोटा या वास्तविक आकार में बनाया जाता है, ठीक है। स्केल क्या होता है? या तो हम
जो ड्राइंग में या तो उसका साइज बड़ा बनाएंगे या ड्राइंग का छोटा बनाएंगे, जो एक्चुअल साइज है उसके अकॉर्डिंग या तो हम क्या करेंगे बड़ा बनाएंगे, हमको जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग या तो हमको बढ़ाना होगा ड्राइंग पे, या तो ड्राइंग पे हम छोटा बनाएंगे या हम फुल साइज बनाएंगे, जो उसका साइज एग्जैक्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये स्केल के माध्यम से होता है। स्केल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बड़ी वस्तु को छोटा आकार में बनाने के लिए होता है। कोई बड़ी वस्तु है उसका छोटा आकार बनाना है तो हमको स्केल की जरूरत होगी, ठीक है। छोटी वस्तु को बड़े आकार में स्पष्ट दिखाने के लिए, कोई छोटी वस्तु है मेरे को, मान लीजिए ये नट बोल्ट मेरे को लगाया गया है, ठीक, और इसको मुझे बड़ी डायमेंशन में अगर दिखाना है तो मैं इसको बड़ा बनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि इसकी डिटेल पूरी आपको दिख जाए, इसकी हर डिटेल आपको समझ में आए कि इसमें यहाँ पे थ्रेडिंग किया गया है, ठीक है, यहाँ पे चैम्फरिंग किया गया है, यहाँ पे चैम्फरिंग किया गया है, तो ये आपको डिटेल मुझे दिखाना है। तो छोटी वस्तु को बड़े आकार में स्पष्ट दिखाने के लिए, ड्राइंग का सही अनुपात में बनाने के लिए, ड्राइंग को हमें एग्जैक्ट सही अनुपात में बनाना है तो हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। सभी इंजीनियरों के द्वारा एक जैसी ड्राइंग को समझने के लिए, अगर सारे इंजीनियरों को एक ही ड्राइंग दी जाएगी तो उनको समझने के लिए बहुत आसानी होती है कि रेशियो ये है, मतलब स्केल इसका ये रखा गया है। पहला है पूर्ण आकार, फुल साइज स्केल। पूर्ण साइज स्केल में क्या होता है, अगर मान लो मेरी वस्तु 1 मीटर की है तो ड्राइंग पे भी वो 1 मीटर की दिखेगी, तो इसको हम बोलते हैं 1:1। अर्थ है ड्राइंग का आकार और वास्तविक आकार बिल्कुल बराबर है। मैंने आपको यहाँ पे बताया अगर मेरी ये पेंसिल मान लो 1 मीटर की है तो ड्राइंग पे भी ये 1 मीटर की मेरे को बनानी है, मतलब रेशियो 1:1 का हो गया। क्लियर? आप समझ सकते हैं मेरे पास में ये पेन है और ये पेन मेरे को 1 मीटर का है, 1 मीटर का है और 1 मीटर की मेरे को ड्राइंग बनाई गई है, तो मेरा रेशियो क्या हुआ 1:1, ठीक है। अगर मुझे 1 मीटर की ड्राइंग है और उसे आधा मीटर में बनाना है तो 1:2 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये वास्तविक जो आकार है वो ड्राइंग का आकार बराबर होगा, मतलब ड्राइंग का आकार और वास्तविक आकार दोनों बराबर होंगे। उदाहरण में यदि किसी प्लेट की लंबाई 100 mm है तो ड्राइंग पे भी 100 mm की बनाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है पूर्ण आकार स्केल। लघु स्केल में क्या होता है, इसमें रिड्यूस स्केल यूज होता है। अनुपात क्या होता है 1:2 हो गया, 1:5 हो गया, या 1:6 हो गया, या 1:, इसमें 10 यूज कर सकते हैं, 1:20 यूज कर सकते हैं, 1:, हम 50 यूज, जैसे आपको अकॉर्डिंग करना है वो यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ड्राइंग का वास्तविक जो है वस्तु से छोटी बनाई जाती है। ड्राइंग जो बनाई जाएगी वो क्या होगा, ड्राइंग जो बनेगी वो वास्तविक से छोटी बनाई जाएगी। ड्राइंग क्या होगी, छोटी होगी, ड्राइंग छोटी होगी। क्यों, कितनी छोटी होगी, यहाँ पे आधा छोटा किया गया है, यहाँ पे 10 गुना छोटा किया गया है, यहाँ पे 10 गुना 1:10, यहाँ पे 1:20, 1:50, तो इस अकॉर्डिंग से बनाई जाती है ड्राइंग। ठीक, उदाहरण के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं, किसी सॉफ्ट की लंबाई 500 mm है और स्केल 1:5 किया गया है, 1:5, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा मुझे बताइए। ड्राइंग की लंबाई अगर 50 है तो इसमें 5 का हम भाग दे देंगे तो 100 बचा, मतलब ये 5 गुना छोटी हो गई। समझ रहे हैं आप, ये 500 की थी एग्जैक्ट उसकी लंबाई, और 100 आपको mm में उसको बनाना है, 100 mm में उसको बनाना है, एग्जैक्ट उसकी 500 mm लंबाई थी, 100, तो 5 गुना वो छोटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका 20, यहाँ पे 50, आप इसको 100 भी रख सकते हैं, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो बनेगी वो 100 mm की होगी। नेक्स्ट है आपका वर्धित स्केल। इसका रेशियो अनुपात क्या होता है, इसमें रेशियो अनुपात 2:1 होगा, 5:1 होगा, या 3:1 होगा। इधर जो 1 है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, इधर 1 ही रहेगा, इधर के डिजिट चेंज होंगे। 6:1 होगा या 10:1
1 होगा या आपका 100:1 होगा, इस तरह से होगा। इसका अर्थ क्या है, जो ड्राइंग है वो वास्तविक वस्तु से बड़ी बनाई जाएगी। क्या होगा, उसकी बड़ी बनेगी। मान लो मेरी वास्तविक जो ड्राइंग है मेरे पास में, मान लीजिए हम लोग बायोलॉजी में कोई हम सेल्स बनाते हैं, सेल्स कितना छोटा होता है आपको दिखेगा भी नहीं। आप मान लीजिए इतना छोटा होता है, उसको हम इतना बड़ा ड्राइंग करके बनाते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं। ये जो ड्राइंग, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम बड़ा स्केल करके ये बनाया। समझ रहे हैं ये कहाँ यूज होती है, इस तरह से बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उदाहरण, यदि किसी पिन की वास्तविक लंबाई 5 mm है, कोई पिन है, पिन की लंबाई वास्तविक में 5 mm है और स्केल हमको दिया गया है 5:1, तो इसका मतलब है 5 गुना उसको बड़ा करना है, 5 गुना। ठीक है, ड्राइंग की लंबाई क्या होगी इसमें, 5 उसकी हमारे को mm की है, ये तो 5 mm। ठीक है, और स्केल हमारा कितना है 5, तो 5 का गुणा करेंगे तो 25 mm। ठीक है, 25 mm की पिन बनाई जाएगी, 25 mm की पिन बनाई जाएगी एग्जैक्ट ड्राइंग पे, पेपर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा हमको ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग को हमको बड़ा बनाना है। कोई हमको छोटा पार्ट है, मशीन का बहुत छोटा पार्ट है, बेरिंग बॉल है, बेरिंगों की बॉल बेरिंग है, उसको बहुत छोटे छोटे बॉल बेरिंग होते हैं, बेरिंग के बॉल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हमको बड़ा दिखाना है। तो उनको बड़ा दिखाने के लिए हम लोग बेरिंग का बड़ा उसको साइज बनाएंगे, तो हमें ये ड्राइंग यूज करनी होगी। आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने वाले ट्रिक, 1:1 अगर 1 का आपको दिखाया गया है तो जैसा आपका वस्तु है वैसा आपका ड्राइंग होगा। 1:, यहाँ पे अगर चेंजिंग है तो छोटा बनाया जाएगा, ड्राइंग छोटा होगा। अगर यहाँ पे डिजिट चेंज हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पर और इधर 1 है तो ड्राइंग बड़ा बनाया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें, इसको आप बहुत ज्यादा याद कर लें, इसको सेट कर लें अपने ब्रेन में, इसको अच्छे से सेट कर लें कि ये रेशियो होगा तो मुझे ये टिक करना है, ये रेशियो होगा तो मुझे ये टिक करना है। तो ये आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट था उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। आगे सीरीज पूरी कंटिन्यू आपको मिलेगी, तो आप लोग कंटिन्यू लगातार चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक करके जाएंगे। आज आप डिसलाइक कीजिए या लाइक कीजिए, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। आप या तो लाइक करेंगे या तो आज डिसलाइक करेंगे। और आप कंटिन्यू वीडियो अगर ऐसे चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, आपको जॉब अगर चाहिए तो आपको आज ये काम करने होंगे, लाइक भी करना होगा, चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।